जैसे तैसे तैयार हो गई हूँ। अब वहाँ पहुँच करके सारी बड़ी सही से पर चढ़ाओ प्रसादी चढ़ा। हाँ गुड मॉर्निंग। 3 बजने वाले हैं और मैं अभी उठ गई हूँ। और सबसे पहले मैं उठ के हल्का फुल्का बिस्तर वगैरह कर लूँगी। उसके बाद से मैं फ़्रेश होने के बाद से स्नान करूँगी और घर का पूजा करूँगी। और तब मैं किचन में जाऊँगी प्रसाद बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज 3 बजे से ही उठ करके स्नान वगैरह कर लिया, पूजा पाठ कर लिया और अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। और आपको मुझे आज सप्तमी पूजा है तो उसका प्रसाद बनाना है। उसके बाद से मुझे आज ही अभी निकलना है गांव के लिए। तो अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, मैं थोड़ा लेट हो गई और मैं रात को भूल गई थी चना भिगोना। चना का ज़रूरत होता है, अभी मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है। 2 घंटे में जितना हो जाए। इसको फिर भूनना होता है थोड़ा, और थोड़ा आधा रख दिया जाता है देवी की पूजा के लिए। तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे घी को पिघला ले रही हूँ ताकि इसे आटा में डाल करके मतलब गूंदने में बनेगा। ये जो प्रसाद बनता है इसको ठेकुआ भी बोल सकते हैं और रोट भी बोलते हैं। बिल्कुल आटा की तरह सान के गुड़ में और उसके बाद बेल करके फ्राई करते हैं, तो वो थोड़ा मोटा मोटा होता है। हालांकि मैं ये बना नहीं पाती, मेरा फूलता नहीं है। यहाँ पे मैं गुड़ को भी पानी में, गर्म पानी में भिगो दे रही हूँ। ये सब काम थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था। और कितना लोग चीनी में भी बनाते हैं, गुड़ हल्का सा मिला लेते हैं उस नाम पे, लेकिन मैं यहाँ पूरे तरीके से गुड़ से ही बना रही हूँ। और यहाँ अब मैं आटा गूँनूँगी और इसमें गुड़ डाल के अच्छी तरीके से आटा गूँन के एक साइड में रख दूँगी। ये रोट के लिए आटा तैयार हो चुका है। इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी ढक करके। तब तक बचे हुए घी में मैं यहाँ आटा भून रही हूँ। एक और प्रसाद बनता है हमारे ससुराल में, उसमें क्या करते हैं, मोटा मोटा रोटी जैसा बना के तवा पे घी में ही, उसमें हल्का घी लगा के फिर उसे गर्म गर्म ही तोड़ के छोटा छोटा बना लेते हैं, फिर उसको लड्डू बनाते हैं। मतलब आटे का ही लड्डू बनता है। तो मैं यहाँ वो नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ सीधे आटा को घी में ही फ्राई करके भून के आटे का लड्डू जैसा बना दूँगी। इसमें मैं हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दूँगी तो आटे का लड्डू हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग अब नहीं बना पाते हैं तो बाज़ार का लड्डू भी चढ़ा देते हैं। तो अब तक आटे से बनता आया है तो मैं यहाँ भी आटे से ही बना रही हूँ। वही लड्डू के लिए मैं आटा यहाँ भून रही हूँ। जब आटा भून जाएगा इसमें गुड़ के पानी में ही इसे सान करके और घी के हाथ से इसे गोल गोल लड्डू बना लूँगी। लड्डू की तैयारी करके रख दी है। अब मैं यहाँ अपना रोट है वो फ्राई तलूँगी। तो
और ये चूँकि टाइम लगता है तो धीरे धीरे करके एक एक डालती जाऊँगी, तब तक दूसरे साइड में लड्डू भी बनाती जाऊँगी। आज बाल धुला था तो गमछा सर में ही लगा हुआ था, वो निकल गया है, मैं उसे फिर से लगा लूँगी। चूँकि प्रसाद जब बनाते हैं तो सर ढक के ही बनाते हैं। जब कोई साड़ी जब पहनते थे तो साड़ी का पल्लू सर पे रख लिया जाता था। तो अभी चूँकि मैं सलवार सूट पहनी हूँ तो ये गमछा ही सर पे बांध ली हूँ, सर भी ढक गया और बाल भी सूख जाएंगे। लड्डू तैयार हो चुका है, मैं इसे ऊपर काजू किशमिश लगा के थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ। एक साइड मेरा रोट भी बन गया है और कुछ रोट अभी छानना बाकी है, तो धीरे धीरे वो भी छन जाएंगे और उसके बाद मैं पूरी की तैयारी करूँगी। यहाँ मैं फटाफट देवी पूजा के लिए पूरी बना रही हूँ। 2 स्थान पे चढ़ता है ये पूरी, और दूसरी तरफ मैंने मुक्कू के लिए भी खाना बना दिया है। मुक्कू मेरे साथ जाएगा नहीं और अब मैं पूरी तलूँगी। ड्राइवर आ चुके हैं, मैं जैसे फटाफट अगर पूरी बना के और मैं पैक करके तैयार हो जाऊँगी। बाकी सामान मैंने बैग में पैक कर लिया है, ये फल पूजा का सामग्री सब मैंने रख लिया है, सिर्फ मुझे पूरी छानना है और इससे रखना है। 6 बज चुके हैं और मैं ऐसे तैसे तैयार हो गई हूँ। अब वहाँ पहुँच करके सारी बड़ी सही से ऑर्नामेंट्स वगैरह डालूँगी, क्योंकि लेट हो रहा है। वहाँ पहुँच जाऊँगी तो दिक्कत नहीं रहेगा। मैंने सारी बारी पहन, अलता तो कुछ नहीं लगाई हूँ, वहीं पे लगवाऊँगी। हम निकल लिए हैं, सारे सामान को बैग में ही रख लिया है। इसी में देवी माँ को चढ़ाने के लिए वस्त्र, फिर नरसिंह देवता का पूजा होता है, जो मेरे कुल देवता होते हैं उनके लिए गमछा और बहुत जो भी सामान था, फल वगैरह सब इसी में रख ली। मैं ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ाती हूँ, बहुत लोग नहीं चढ़ाते हैं। चूँकि दोनों बच्चे मेरे बाहर रह रहे हैं तो उन लोगों को तो प्रसाद मिल नहीं पाएगा, कच्चा प्रसाद है, ख़राब हो जाएगा, तो ये ड्राई फ्रूट्स मैं उनके लिए रख दूँगी। काफ़ी थकान सी लग रही है, नींद भी आ रही है, जब ठंडी ठंडी हवा लग रही है तो काफ़ी नींद आ रहा है। यहाँ चाची जी कड़ाह चढ़ा रही हैं। कड़ाह जिसकी मन्नत होती है या जो कुछ खुशियाँ हुई होती हैं, बच्चा घर में हुआ होता है, घर बना होता है, या जो भी खुशी होती है या मन्नत होती है तो लोग कड़ाह चढ़ाते हैं। ये कड़ाह नरसिंह देवता के लिए चढ़ता है। यहाँ पे 2 कड़ाह, एक बड़ी जेठानी लगेंगी, चचेरी हैं, उनके लिए, और एक चाची जी चढ़ा रही हैं, उनको पोता हुआ हिस्सा उसके लिए। ये निमिया का मैया के चढ़ेला कि नरसिंह देवता के? नरसिंह बाबा। तो ये नरसिंह बाबा के चढ़ता है। अच्छा। कड़ाह में दूध चढ़ाने के बाद उसे चलाया नहीं जाता है, वो जब खुद ब खुद उफन उफन के गिरना शुरू हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने अपना कड़ाह स्वीकार कर लिया। यहाँ पे सब लोग अपने अपना पूजा कर रहे हैं नरसिंह देवता का। एक थाल में सारे रोट को रख करके और उसको गमछा से ढक के, या जो भी प्रसाद आप रखें, गमछा से ढक के फूल पूजा चढ़ा देते हैं। यहाँ मैं चाची सास को अलता लगा रही हूँ। मैं भी अलता लगा के गई नहीं थी तो उन्होंने भी नहीं लगा रखा था, तो मैं पहले उनको लगा दी। उसके बाद से छोटी देवरानी लोग हैं, चचेरी, उन लोगों ने हमें लगा दिया। घर के कुल देवता नरसिंह देवता का पूजा होने के बाद से दरवाजे पे जो हनुमान जी का बना होता है स्थान, उसमें ध्वजा लगाया जाता है, जो काम घर के पुरुष लोग करते हैं। पंडित जी आ चुके हैं
और इसीलिए जो घर में पुरुष लोग होंगे वो जा कर के पूजा चढ़ाएंगे और ध्वजा चढ़ाएंगे। उसके बाद ही हम लोग ग्राम देवता और बाहर मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। तब तक जब तक ध्वजा चढ़ रहा है हम महिलाएं तैयार होने में लगे हैं। बड़ी मम्मी परिवार के ठीक से रखनी, कोनो दुख तकलीफ वगैरह का हर सब तरीके सब लेके अब पास में बांधे के बाद महंगा के आ रहे हैं। लीना माँ केकर कॉल में आवता है। तो कौन की वीडियो बन गया है गाना गाने का। माटी डालना स्टार्ट करिए। बजरंगबली का ध्वजा लगाने के बाद हम महिलाएं आ चुके हैं शिव मंदिर, जो बिल्कुल नदी के किनारे है। और ये छोटा सा मंदिर है, कैंपस किंतु बड़ा सा है। तो यहाँ हम लोग मंदिर में आए हैं, शिव जी का पूजा करेंगे। उसके बाद से एक जस्ट इनके सामने में ब्रह्म भगवान है, उनका पूजा होगा। तब हम लोग जाएंगे ग्राम देवता गढ़ी मंदिर पे। ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान और ब्रह्म देवता का पूजा करने के बाद से हम लोग आ गए हैं गढ़ी माई के मंदिर में। गढ़ी माई पूरे ग्राम की देवता होती हैं, पूरे गांव के लोग पूजा चढ़ाते हैं और इनका पूजा बहुत ही सरल विधि से होता है, किंतु स्वच्छ मन से करना होता है। इनमें पूरी के साथ चना, गुड़ और चावल मिक्स करके वो प्रसाद चढ़ाया जाता है। लौंग इलायची का छाक चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और जो भी श्रृंगार का सामान हो वो चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, फल वगैरह अपने मर्जी से जो भी आप चढ़ाना चाहती चढ़ा सकती हैं। और यहाँ का पूजा करने के बाद से हम लोग काली माई का पूजा करते हैं और उसके बाद से निमियातर देवी है वहाँ का पूजा करते हैं। और इसी के बाद हम लोग का ये सप्तमी पूजा समाप्त होता है। एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, नाक पर से हमारे बिहार में लगाए जाते हैं। तो और उसके बाद खाना वगैरह खा के मैं वापस हो गई अपने शहर को। उम्मीद करती हूँ आज का ये पूजा ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। बाय।